हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को अरबी सिखाने वाला हूं और आज की जो वीडियो है कोई भी इंफॉर्मेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कुवैत में जॉब करने के लिए आना चाहते हो, किसी भी काम में काम करने के लिए आना चाहते हो, जैसे कि आप लोग चाहे कुवैत हाउस में आओ, चाहे आप लोग कंपनी में आओ, चाहे आप लोग किसी भी काम में आओ, तो आप लोग को यहाँ पे अरबी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज से मैं अरबी भी सिखाऊं मैं आप लोग को, यानी कि अरबी की जो भाषा है, अरबी का जो छोटा छोटा वर्ड है, जो छोटा छोटा सेंटेंस है और जो उच्चारण है, आप लोग किस तरीके से आसानी से अरबी सीख सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 6 साल से यहाँ कुवैत में हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये 6 साल से काम कर रहा है। और मैं हर वीडियो में तो अपनी बात नहीं बताता हूँ ना, लेकिन मैं कभी कभी अपने बारे में बता देता हूँ। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लाइक करना। और मैं अपनी तरफ से पूरा फोकस करने वाला हूँ आप लोग को अरबी सिखाने के लिए। लेकिन आप लोग को भी क्या काम करना है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना और सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। गाइस जैसा कि आप लोग को पता है, अरबी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग को सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग के लिए सीखना बहुत ही यानी कि ज़रूरतमंद होता है। जैसे कि अगर आप लोग कुवैत में हो और आप लोग कहीं पे जाते हो तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं, और किसी जब दूसरे बंदे से बात करते हैं तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं। और ऑलरेडी मैंने पूरा नोटबुक बना लिया, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में पूरा नोटबुक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग को एक सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दूँ, और जब भी आप लोग कुवैत में आए तो आप लोग को यार आसानी से अरबी आ जाए। और कुवैत आने के पहले ही आप लोग को अरबी आधी से ज़्यादा आ जाए। मेरा इतना मकसद है, आधी से ज़्यादा क्या, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग को पूरी अरबी आ जाए, आप लोग इंडिया में भी रहो। और मेरा ये एक चैलेंज जो मैं आपको करना चाहता हूँ अपने आप से और आप लोग से। और आप लोग को क्या काम करना है, मेरे साथ पूरा सपोर्ट करना है। आप लोग को मेरी वीडियो पूरा फुल देखना है, लास्ट तक देखना है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोग को जल्द से जल्द अरबी पूरी सिखा दूंगा। जितनी मुझे अरबी 6 साल में आई है ना, मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आपको सिखा दूं, ताकि आप लोग कुवैत में आए, यहाँ पे पहले दिन से अच्छी खासी अरबी बोल पाएँ और अपनी सैलरी बढ़वा पाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं अरबी में सबसे जो वर्ड हो, जीरो वर्ड है, उसको कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कोती से बात करना है, चाहे किसी मसरी से बात करना है, किसी अरबी से बात करना है, तो सबसे पहले जो हमारा एक आई कांटेक्ट होता है सॉरी। तो किस तरीके से हम बात करते हैं, जब किसी बंदे से हम मिलते हैं ना इंडिया में, तो बोलते हैं क्या हाल है भाई साहब, आप लोग इस तरीके से अरबी बोलोगे। तो उसमें हम जैसे कुवैत में हम रहेंगे तो किस तरीके से हम अरबी से बात करेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे। जैसे कि अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हो और उसको बात करनी है अरबी में, तो बात करना है कैफालिक इंत है। कैफालिक मतलब कि क्या होता है, तो अरबी में कई वर्ड दिया गया है कैफालिक इंत है। तो जैसे कि आप लोग दूसरे बंदों को बोलेंगे, जैसे कि फराम मैं बोल रहा हूँ दूसरे बंदे से कि भाई आप कैफालिक, यानी कि कैफालिक इंत है। तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा कि अना जैन यानी कि मैं, जैन यानी कि ठीक हूँ। और गैस अना जैन, अना तमाम, और अना कोयस। तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड ऐसा होता है जो आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है। यानी कि कोयस का बोलते हैं अरबी में ठीक है, जैन का यानी ठीक है, तमाम का यानी मैं ठीक हूँ, सब कुछ पूरा एक वर्ड होता है। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आप लोग पहली बार देख, हो सकता है आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो, लेकिन मैं एक अच्छी तरीके से एक धीरे धीरे यानी कि आराम से मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैफालिक इंत यानी तुम, तुम्हारा, और भी वर्ड जोड़ सकते हो, यानी कि आपके लिए। कैफालिक यानी कि कैसे हो, यानी कि कैफालिक यानी कि बोलते हैं कि कैसे हो, क्या हाल है, ये सब बोलते हैं ना कि भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है, और आपका जीवन कैसा चल रहा है। तो इसी तरीके से इसमें क्या बोलते हैं, इंत कैफालिक, मतलब आप कैसे हो। तो उसी को उसी में जवाब देंगे, यानी कि ये आंसर हो, सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया, अभी उसी का हमको जवाब देना है। अभी मैं दूसरे को जवाब दूंगा अना जैन, यानी कि मैं, अना यानी कि बोलते हैं अना यानी कि मैं, जैन यानी कि ठीक हूँ, और तमाम बोलते हैं तमाम यानी कि वो भी ठीक ही है, यानी कि चलता है, अना तमाम, जैसे कि मैं ठीक हूँ। और उसी में दूसरा वर्ड बोलते हैं अना कोयस, इस वर्ड को बोलते हैं सऊदी में। अगर आप लोग इस वीडियो को सऊदी देख रहे हो तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ ये भाई, हाँ कोयस को तो अरबी में बोलते हैं ठीक है। तो कुवैत में भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन आप लोग को ज़्यादातर कुवैत में मिलेगा जैन। यहाँ कुवैत में एक वर्ड होता है जैन, यानी कि कहीं कहीं पे ऐसी कंट्री होती है जिस वर्ड को हमेशा लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे कुवैत में बोलते हैं जैन, सऊदी में बोलते हैं कोयस। आप लोग अगर सऊदी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को पता चलेगा कुवैत में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कोयस बोलते हैं, लेकिन मसरी लोग बोलते हैं। और अब मैं दूसरी बात बोलने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके पास काम नहीं है, आप खाली हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंतफादी। इंतफादी का मतलब ये होता है कि आप खाली हो, आपके पास कोई काम धाम नहीं है, बस बैठे हो और बस काम चोर, यानी कि काम चोर आप हो। तो बोलेंगे इंत काम चोर, आप काम चोर हो, तो उसको क्या बोलेंगे। काम चोर का मतलब इतना है कि आप खाली हो, आप यानी कि लापरवाह हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे,
तो उसको बोलेंगे इंत यानी कि तुम, लापरवाह, लापरवाह को छोड़ देती हैं, खाली का यहाँ पे यूज कर देते ताकि आप लोग के बीच कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कन्फ्यूज़न इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ताकि इसमें वर्ड, जिसे अरबी में काफ़ी ज़्यादा वर्ड होता है, जिस तरीके से हमारे हिंदी में एक एक वर्डों के कई माने निकलते हैं ना, इसी तरीके से जो अरबी होता है एक एक वर्डों के कई वर्ड होते हैं, यानी कि किस आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा 101%, यानी कि 101% मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सिखाने के लिए कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो सके। मेरा ये चैलेंज रहेगा आप तक, ये बस आप लोग को सपोर्ट करना है मेरे को, और अच्छे से पूरा वीडियो देखना है और लाइक कर दो अभी से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आप तक ये वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ। अब बहरहाल आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और कुछ ना कुछ आपको सिखाना। और फाइनली मैं भी सीख रहा हूँ कुछ, ऐसा नहीं कि बस मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। यानी कि मुझे 100% तो नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी इंसान को सीखना चाहिए, और अगर दूसरा बंदा सीखने वाला है तो सीख सकता है। तो चलिए बात करते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया कि इंतफादी, तो इंतफादी का मतलब क्या होता है, तुम खाली हो, क्या आपको काम नहीं है। तो इंतफादी मतलब कि तुम्हारे पास काम धाम नहीं है। तो इसका जवाब क्या देंगे, जैसे कि दूसरा बंदा क्या बोलेगा, जवाब देगा तो सवाल हो गया, तुम्हारे पास काम नहीं है, यानी कि आप खाली हो, आप तो यार एकदम, यानी कि बोलते हैं ना कि आप यार कुछ लापरवाही, आप बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो, आपकी कोई भी सोच वगैरह है नहीं घर के बारे में। तो उसको क्या बोलेंगे कि अना माफ़ी फादी। तो अना यानी कि मैं, फादी यानी कि खाली, यानी कि माफ़ी यानी कि मैं, या माफ़ी यानी सॉरी, यानी माफ़ी यानी कि बोलते हैं नहीं, तो अना माफ़ी फादी। तो इसी तरीके से इस वर्ड को बोलते हैं। और जैसे कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका जो मैनेजर है, यानी कि जो आपका बॉस है, ऑफिस में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अरबी में, तो आपका मैनेजर इंत मसूल, मसूल को बोलते हैं, कभी कभी मुदीर भी बोलते हैं। आप लोग अगर कुवैत में आओगे ना, आप लोग को पता चलेगा, ये सऊदी और कुवैत में जो दो जगह बोलते हैं मुदीर, और मसर में तो दूसरा बोलते हैं। बहरहाल आपका मसूल ऑफिस में नहीं है, आपका मैनेजर ऑफिस में नहीं है, इंता मुदीर मु मौजूद मकतब। यानी कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक एक वर्ड। जैसे कि हमारे इंडिया में जब कोई बच्चा छोटा रहता है, जब वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, उसको एक एक वर्डों के माने बताते हैं। ए यानी कि एप्पल, बी यानी कि जैसे कि बोलते हैं बॉल, यानी कि कई ज़्यादा वर्ड होते हैं, लेकिन जिस बंदे को सिखाया जाता है इन्फॉर्मेशन, वो सीख लेता है। तो आपका मैनेजर ऑफिस में नहीं है, तो आपका यानी कि इंत मैनेजर यानी कि मुदीर, आपको समझ में, बस आपको ये शेयर कर पा रहा हूँ बहुत ही धीरे धीरे, ताकि आपके बीच कोई भी इंफॉर्मेशन छूटने ना पाए। बस इंता मुदीर मु मौजूद, यानी कि मुँह यानी कि माफ़ी, यानी कि मुँह। आप लोग एक वर्ड और सीख लीजिए, नया वर्ड और सीखने को मिल रहा है अभी वीडियो बनाते बनाते, आप लोग को कुछ मैं नया सिखाने वाला हूँ। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं शॉर्टकट में मुँह मौजूद मकतब। अब मकतब क्या हो गया भाई, मकतब बोलते हैं ऑफिस को, जैसे हमारी कैबिन होती है, ऑफिस होती है, मैनेजमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं मकतब अरबी में। इंत यानी कि बोलते हैं ना, आपका मैनेजर ऑफिस में नहीं है, तो उसको जवाब देंगे हाँ ठीक है, अना मैनेजर माफ़ी मौजूद इन मकतब, यानी कि मकतब में नहीं है, माई मैनेजर इन। जैसे कि अरबी में तो बोल देते हैं इसको, लेकिन अगर हमको हिंदी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तो इसको यानी कि हिंदी में बोलो चाहे अरबी में बोलो, तो किस तरीके से हम यहाँ पे सीखेंगे। यानी कि मेरा मैनेजर माई, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी बोलते हैं मेरा, अरबी में बोलते हैं अना मुदीर मु मौजूद मकतब, यानी कि अना यानी कि मैं, मुदीर यानी कि मैनेजर, आपका बॉस जो कफील है, और मौजूद यानी कि है, और मु यानी कि नहीं, और मकतब यानी कि ऑफिस। यानी कि आप लोग पूरा अगर वर्ड को पूरा यानी कि सेपरेट यानी कि पूरा अलग अलग है, उसको साथ में ज्वाइन करेंगे तो मेरा मुदीर, मेरा मैनेजर ऑफिस में नहीं है। मेरा कभी लगा सकते हो, कभी आपका लगा सकते हो, कभी हमारा लगा सकते हो। हमारा क्या हो जाता है, मेरा आ जाता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा अगर आप लोग अरबी सीखोगे ना, आप लोग को धीरे धीरे पैरा पूरा समझ में आ जाएगा। और मैंने इसमें पूरा लिख के रख लिया है। तो और से बहुत से लोग बोलते हैं कि आप क्या बिजी हो, आप बिजी यानी कि आप क्या काम कर रहे हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इसको अरबी में क्या बोलेंगे, जिस तरीके से अरबी में बोलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अंग्रेजी आ रही ना, आप लोग और इससे रिलेट कर पाओगे। आर यू बिजी, आप क्या बिजी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, या इंत मशगूल, जैसे कि बोलते हैं इंत यानी कि तुम, मशगूल यानी कि बोलते हैं बिजी, तो इसको बोल देंगे इंत मशगूल। जैसे कि दूसरे बंदों को बोलेंगे, अभी मैं जैसे बैठा हुआ हूँ और मैं दूसरे बंदे से बात करूँगा, हाँ भाई इंत मशगूल। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई की तरह बात करते हैं, तो मैं उनको पूछूंगा हाँ भाई इंत मशगूल, मतलब कि क्या आप बिजी हो। तो वो बंदा बोलेगा ला अना माफ़ी मशगूल, ला यानी कि नहीं,
नहीं यानी कि बोलते हैं ना ला, या माफ़ी, मुँह, पूरा एक ही वर्ड है ला। एक बार आप लोग अगर आप लोग पेंसिल वगैरह लिख कर ले लो या कॉपी वगैरह कुछ भी ले लो तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। ला, माफ़ी और मुँह, तीनों एक ही वर्ड है, बस अलग अलग पोजीशन में बोला जाता है। जैसे कि हमारे हिंदी वर्डों में अलग अलग तरीके से किस तरीके से कहाँ पे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये मुँह का वर्ड मुँह है और ला है माफ़ी है। जहाँ पे जिस हिसाब से पोजीशन रहेगी उस हिसाब से इस वर्ड को वहाँ पे हम पुट कर देंगे, सेट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंते माफ़ी मशगूल, अना माफ़ी मशगूल, और हम सब काम कर रहे हैं। अना सवी शुगुल, शुगुल यानी कि काम होता है। जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना आप लोग को पता चलेगा। जैसे कि जब कोई बंदा कुवैत में काम करने के लिए आता है तो क्या बोलेंगे कि मैं आया हूँ अभी काम करने के लिए, एकदम नया हूँ और एकदम मैं फ्रेशर हूँ। तो इसको अरबी में क्या बोलेंगे? जैसे कि जब कोई बंदा नया आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? एकदम छोटा छोटा मैं बात आप तक ये शेयर कर पा रहा हूँ। अना जदीद, सबसे पहले बात करेंगे अना जदीद। अना यानी कि मैं, जदीद यानी कि नया। अना जदीद, मैं नया हूँ और फर्स्ट टाइम मैं कुवैत में आया हूँ, फर्स्ट टाइम। और अव्वल मर्रा अना इजी दाखिल कुवैत, अव्वल यानी कि बोलते हैं फर्स्ट टाइम और दाखिल यानी कि आया हूँ कुवैत में। और जैसा कि अना अव्वल मर्रा इजी दाखिल कुवैत, में पहली बार कुवैत में आया हूँ सवी शुगुल, काम करने के लिए। तो आप लोग यार आराम से सीख जाओगे। बस आप लोग को क्या काम करना चाहिए, मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा आप लोग को। और मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक वर्ड मैं और आपको सिखाना चाहता हूं, मैं पूरा लिखा हुआ हूँ यार, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसमें किस किस तरीके से आप लोग सीख सकते हो। तो ला जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं, माफ़ी यानी कि नहीं, मुँह यानी कि नहीं, कोयस यानी कि, कोयस मतलब कि क्या हाल है, कोयस यानी कि ठीक हूँ, कोयस ठीक हूँ, जैन ठीक हूँ, तमाम ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और भी वर्ड होता है कि बहुत ही ज़्यादा वर्ड होता है, लेकिन मैं आप लोग को जो वर्ड बता रहा हूँ वो कुवैत में चलता है।